हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं यहाँ पर हिंदी विषय का सीजी सेट का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो दिसंबर 2024 को अभी होने वाला है। इसमें कुल 10 इकाई होता है। इसके प्रथम इकाई का नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें हमें हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें कुछ व्याकरण भी शामिल है। हमें इसके अध्ययन के लिए डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल का जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसके प्रथम अध्याय में मिल जाएगा, जो इस हिंदी भाषा को विकास और उद्भव कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब, जिसमें स्वर श्रेणी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, इन सभी का उसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है। अब आते हैं इसमें व्याकरण के लिए कामता प्रसाद गुरु का जो हिंदी व्याकरण का पुस्तक है वह महत्वपूर्ण है। उसके अध्ययन करने से यहाँ हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आइए इकाई दो हिंदी साहित्य के इतिहास। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। हमें आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के छायावाद युग तक सभी का अध्ययन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से करना है, क्योंकि उन्हीं के पुस्तक से सेम टू सेम वहाँ हमें प्रश्न देखने को मिलता है, जो हमारे सीजी सेट या फिर नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, ठीक है ना। और आधुनिक काल के लिए जो आधुनिक काल का विकास और उद्भव कब से कहाँ से हुआ, तो इसके लिए हमें डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के पुस्तक हैं, उसको अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास एक कहा जाए तो महासागर है, जो हमें बहुत ही पढ़ना पड़ेगा इसमें पूरा। तो सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक बहुत ही जरूरी है, उसी का अध्ययन हमें करना पड़े शुरुआती तौर पर, ठीक है ना। अब आ जाइए नीचे। इकाई तीन साहित्य शास्त्र, जिसमें हिंदी के आचार्य और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आचार्य, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ता है। जो उनके रचनाएं हैं वे सभी, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन हमें अवश्य देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आइए इकाई चार वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, हिंदी नवजागरण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ, इन सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। और इसमें 3 दर्शन हैं जो महत्वपूर्ण है: गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन। इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है। इस इकाई से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। अब आते हैं इकाई चार में हिंदी कविता है, जो कविता से रिलेटेड है। इसमें कवियों की कविताएं लगा हुआ है, इससे पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती हैं, जिसमें कबीरदास हो गया, विद्यापति हो गया, ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, इन सभी से। और नीचे आ जाइए आधुनिक काल के कवियों में जयशंकर प्रसाद के आंसू, कामायनी, जिसमें लगा हुआ है श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, ईड़ा सर्ग, इन सभी से प्रश्न हमें देखने को अक्सर मिलता है। फिर निराला जी का जूही की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, ये राम का शक्ति पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इधर आ जाइए महादेव वर्मा हो गई, इनके कविता की पंक्ति अक्सर पूछे जाते हैं। और इधर भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, फिर अंधेरे में, इन कविताओं की पंक्तियाँ अक्सर पूछे जाते हैं।
और इनके जो कविता है वह किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, इसके बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छी तरह से देखना है। यह एक पुस्तक में नहीं मिलता, कई जगह से इसको मतलब इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर यह तैयारी हो पाता है। फिर आता है इकाई 6 हिंदी उपन्यास। इसमें इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर यही से कॉलम मैच में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास किसने लिखा है, पंडित गौरीदत्त, उसमें दिया रहेगा और आपको मैच करना रहेगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से रखना है, बल्कि सिलेबस को अपने मोबाइल से निकाल कर प्रिंट करवा के अपने पास रखना चाहिए और उसके बगल में इनका प्रकाशन वर्ष भी लिख देना चाहिए, ताकि आपको हमेशा उनको देखते रहें और फिर आपको याद आ जाए। ठीक है ना। अब आता है इकाई 7 में हिंदी कहानी है। इसमें 21 कहानी लगा है। 21 कहानी को आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है, क्योंकि पात्र भी पूछे जाएंगे, उपन्यास में भी पात्र पूछे जाते हैं, उसको भी आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना कि कॉलम मैच में अक्सर ये पूछे जाते हैं किसकी कहानी है और किसने इस कहानी को रचा है करके। अब आता है इकाई 8 हिंदी नाटक। इसको भी ध्यान से रखना है कि किस नाटक को किसने लिखा है करके। ठीक है, और उसका प्रकाशन वर्ष कि कौन सा नाटक कब प्रकाशित हुआ। फिर आता है हिंदी निबंध को भी ध्यान रखना है। ये भी कॉलम मैच में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष और कौन से निबंध संग्रह में यह संकलित है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आता है अन्य गद्य विधाएँ में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कॉलम मैच में, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर वन लाइनर के रूप में, जैसे क्या भूल क्या याद करूं, किसने लिखा है, किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन का। ये तो ठीक है दोस्तों, आप सिलेबस को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि सिलेबस जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।